जय श्री राम। हेलो आदि माननीय होरी जय मुख्यमंत्री जी जयकार को जय हरे श्री राम। हरियाणी में आदि हमारे करनाल जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय श्री योगिंदर राणा जी से, जिला प्रभारी जी से प्रार्थना करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुक्का और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिला प्रभारी जी, ताड़ियां बजती रहे भाई, जोरदार ताड़ियों से स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताड़ियों से स्वागत। गदा देकर भी जल्दी जल्दी। इसके बाद मैं सरदार बख्शी सिंह जी, आदरणीय जिले राम शर्मा जी से प्रार्थना करता हूं, दोनों पूर्व विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी का बुक्का देकर स्वागत करेंगे। इसके बाद विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक और जिला महामंत्री, उनसे प्रार्थना, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुक्का देकर स्वागत करेंगे। एक बार शांति से बैठ जाएंगे सभी। एक बार मेरे साथ सारे मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस जन आशीर्वाद यात्रा में असन अनाज मंडी में पहुंचे हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही कर्मठ हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी, हमारे यहां से पूर्व में विधायक सरदार बख्शी सिंह जी, जिलेराम जी, संजय बटला जी, हरपाल जी, जिला के प्रभारी भारत भूषण जी, वीरेंद्र चौहान जी, यशपाल ठाकुर जी, संजय राणा जी, सुनील गोयल जी, हमारे गुरबख्शीश लाडी जी, बलजीत जी, हमारे ब्रिज ठक्कर जी, सतीश कटारिया जी, गुलाब जी, हमारे सोहन सिंह राणा जी, गुरजीत जी, जगबीर जी, जगबीर जी, 2 मिनट शांति का दान देंगे। सम्मानित सभी हमारे चारों मंडल अध्यक्ष श्रीमान अमित जी, श्रीमान राम अवतार जी, बलकार जी, नरेंद्र नरवाल जी, राजेश जी, नरेश जी, अमनदीप जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष शुभम जी, राजेश जी, सम्मानित मंच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, असंध के इलाके के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और इस जनसभा में पहुंचे सभी प्रेस और मीडिया के सभी बंधुओं का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्र में भी और हरियाणा में भी पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। उस समय के हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी को भी आप लोगों ने यहाँ से भारी मतों से जिताकर भेजा है, उसके लिए भी मैं सारी असंध की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार की यदि मैं बात करूं, पिछले 10 वर्षों में जो जो काम हुए हैं, चाहे नई नई योजनाएं जो लागू हुई हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे उज्ज्वला की हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी आयुष्मान की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है, उस योजना के तहत हमारे
हरियाणा सरकार ने भी चिरायु योजना का जो लाभ देकर हमारे गरीब लोगों को दिया है, उसके लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जब से माननीय नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जो नए नए काम, जो नई नई योजनाएं इन्होंने लागू की है, हमारे बीच में बहुत से जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बहुत से सरपंच बैठे हुए हैं। सरपंचों को जो ताकत दी है 21 लाख रुपए तक का उनको फ्री में खर्च करने की जो अधिकार दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी यदि मैं बात करूं, हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायत जो देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, 50% आरक्षण, यदि वो चाहे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतें हों, उसमें भी यदि महिलाओं को दिया है, वो भी केवल और केवल हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है। हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है जहां 60 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों का जो सम्मान देने का काम किया, वो केवल और केवल हरियाणा में ही हुआ है। यहाँ पर प्रति माह 3,000 रुपए हमारे जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके खाते में जाते हैं। इसी प्रकार से बिना पर्ची, बिना खर्ची का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नौकरी देने का काम किया, ऐसे बहुत से गरीबों के घर में दिया जलाने का काम किया कि जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि उनके परिवार में कभी नौकरी आएगी। लेकिन अब जिस प्रकार से कोई इंस्पेक्टर लग रहा है, कोई एचपीएस लग रहा है, कोई अन्य सरकारी कहीं क्लर्क लग रहा है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है पारदर्शिता की, उसके आधार पर भी संभव हो पाया है। ऐसे यदि मैं बात करूं, हमारे नायब जी ने गरीबों के लिए अब हैप्पी कार्ड बनाए हैं। 1000 किलोमीटर तक की यात्रा जिन परिवारों की आय केवल मात्र 1,80,000 रुपए तक सालाना है, वो भी 1000 किलोमीटर की यात्राएं अपनी एक साल में पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य यदि सरपंचों को जो अधिकार मिला है, सरपंचों को एक अधिकार मिला है, पहले अनपढ़ पंचायतें थी, सेक्रेटरी कहीं साइन करा लेता था और बीडीओ भी कहीं ना कहीं कुछ करा लेता था। जो अपराध सरपंच ने नहीं किया, उसको वो अपराध यदि ना करने की भी सजा कई बार हमारे सरपंचों को मिल जाती थी। लेकिन पढ़ी लिखी पंचायत होने की वजह से अब इस प्रकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनके साथ गलत नहीं कर सकता। उनको पता है कि किस चेक पे वो साइन कर रहे हैं, किस रेजुलेशन पर वो साइन कर रहे हैं। ऐसे यदि मैं बात करूं, महिलाओं को भी जिस प्रकार से 50% पर आरक्षण पंचायतों में देने का सम्मान दिया है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। यदि अभी अभी जिस प्रकार से जो नए नए फैसले हुए हैं, वो भी जिस प्रकार से हम सब के लिए जो फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आता है, उसके आधार पर ही चाहे जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुख्य उनका यही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं अंत्योदय का जो नारा था, अंत्योदय का जो सपना देखा था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको साकार करने का यदि किसी ने काम किया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे नायब सैनी जी जिस प्रकार से जो उनका नाम है, वाकई नायब जो नाम है, नायब हीरा है वो हमारे प्रदेश के लिए जो चुना है। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो 18-18 घंटे जो रात के 2-2 बजे तक अपने जो हम इनका आवास है, मुख्यमंत्री आवास, वहां लोगों की समस्याएं सुनते हैं, केवल और केवल मात्र 5-6 घंटे भी उनको सोने को नहीं मिलते। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे हर समय ये सोचते हैं कि मैं कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए एक नई नई योजना, नए नए आयाम स्थापित करने का जो काम करूं, इसी आधार को लेकर वो चल रहे हैं। मैं एक बार फिर यहाँ इस जन आशीर्वाद रैली में पहुंचने पर जितने भी असंध की जनता आई है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहां पहुंचने पर धन्यवाद, आभार व्यक्त कर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।